नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी सीटीएट का जो तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा होगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों, क्योंकि हमारे पास में अभी बहुत ही कम दिन है। और यदि हम एग्ज़ाम की बात करें तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो है 20 अगस्त, है ना। क्या है, 20 अगस्त का जो एग्ज़ाम का जो डेट यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है। कौन सा, 20 अगस्त का, ठीक है। तो इस डेट का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ठीक है। 20 अगस्त का जो डेट है वो यहाँ पे जारी हो चुका है और इसी डेट तक आपको क्या एडमिशन, सॉरी, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जो तैयारी है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा। नहीं तो आप कहीं ना कहीं आपके जो नंबर है वो कुछ नंबरों से आप अगर रह जाते तो आपको बाद में पछताने के अलावा आपके पास में और कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसके बाद में आपको 6 मंथ के बाद में पुनः फिर से सीटेट को टारगेट करना होगा। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अभी आपके पास में समय है। सो अभी से आपका जो तैयारी है वो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, ठीक है। सो आज के क्लास में मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, वो है सिंचाई, ठीक है। सिंचाई आपको पता है साथियों कि भारत एक ऐसा देश है जो कि आपको पता है कि कृषि प्रधान देश जो है भारत को माना जाता है। और यहाँ पे सिंचाई के जो साधन है वो जैसे जैसे समय बढ़ता गया और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई हमारे भारत में और जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने अलग अलग पद्धति के माध्यम से किसानों को यहाँ पे सुविधा देने का जो प्रयास किया है, उन्हीं के आधार पर यहाँ पे अलग अलग पद्धति के रूप में सिंचाई का एक साधन बना। और लोग आज किसानों की अगर हम बात कर सकते हो तो यहाँ पे भारत की जो किसानों की जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं बढ़ते नज़र आ रही है। और इसका मैं नतीजा यही है कि आज की स्थिति में जो सुविधाएं हैं इतनी ज़्यादा मिल गई है किसानों को, क्योंकि आसान हो गई है। इसी को हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं और वे क्या क्या साधन यहाँ पे भारत में है और किन के माध्यम से सिंचाई किया जाता है और क्यों है, इनके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें सिंचाई की तो सिंचाई एक ऐसा साधन है जो कि पौधों को क्या किया जाता है, पौधों तक जल को पहुँचाने का कार्य किया जाता है, फसलों तक जल को पहुँचाने का यहाँ पे कार्य इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। सो यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो सिंचाई की, तो पौधों की यानी कि उपयुक्त वृद्धि और विकास, इन दोनों के लिए जल की अति आवश्यकता होती है, ठीक है। सो इस बात का भी यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में यदि हम बात करें यहाँ पे पौधों की, क्योंकि हमने यहाँ पे चर्चा क्या किया है पौधों पे, ठीक है। तो पौधों को जल की आवश्यकता लगभग कितनी होती है इसके ऊपर में भी हम नज़र डालते हैं, ठीक है। सो पौधों को जल की जो आवश्यकता है वो है यानी कि हरे पौधों में उनके कुल वजन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है क्या कि हरे पौधे में उनके कुल वजन का कितना, कुल वजन का है यहाँ पे कुल वजन का लगभग 80% भाग जो होता है ना, क्या होता है, पानी होता है। 80% भाग पानी होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि हर एक पौधे का या हरे पौधे का जो वजन है पानी का कितना प्रतिशत होता है, पानी कितना प्रतिशत होता है उस पौधे में। तो आपको पता होना चाहिए कि कुल वजन का जो लगभग कुल वजन का 80% पार्ट जो है, 80% जो भाग है वो होता है यहाँ पे क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट की और पौधे की जो जड़ें होती है ना, जली घोल के रूप में अपना भोजन लेती है ना, यानी कि जो पौधे जो होते हैं ना, जड़ों के माध्यम से जली घोल, है ना, जली घोल अर्थात जल में जो भी वहाँ पे जो तत्व पाए जाते हैं उन सबको घोल के रूप में क्या करता है, भोजन के रूप में पौधा क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। और यही नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि पौधे की सभी जो दैहिक क्रियाएं हैं ना, दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से ही होती है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पौधे की जितनी भी उनकी जो क्रियाएं हैं वो चाहे खाद्य पदार्थों को लेके हो या फिर अन्य पोषण को लेके हो, तो ये सारी जो क्रियाएं होती है वो जल के माध्यम से ही होती है। और जड़ों को जो पोषक तत्व है कौन प्रदान करता है, मृदा से उन्हें पोषक तत्व मिलती है। और उसे पत्तियों का भोजन है ना कि उसे पत्तियों तक भोजन जल की उपस्थिति में ही होता है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि पत्तियों के माध्यम से ही संपूर्ण यानी कि संपूर्ण शरीर में पत्तियों तक जो भोजन पहुँचता है वो जल के माध्यम से ही पहुँच पाता है, ठीक है। इसी के बाद हम चलते हैं सिंचाई के कुछ महत्वपूर्ण जो साधन हैं, जो कि हमारे भारत में क्या क्या कौन कौन से साधन
के माध्यम से किसान सिंचाई करता है उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। ठीक है, तो पहला जो साधन यहाँ पे दिया गया है जल प्लावन या फिर प्रवाह विधि। क्या है? पहला जल प्लावन या प्रवाह विधि। तो यह विधि क्या होती है साथियों कि यह विधि वह विधि होती है जो पलेवा करने या फिर ध्यान में जो धान जो होती है ना, ये पलेवा करने या फिर धान की सिंचाई करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धान की सिंचाई के लिए कौन सा सिंचाई पद्धति इस्तेमाल किया जाता है या कौन सा सिंचाई पद्धति उपयोग में लाया जा सकता है? सो वो है साथियों कौन सा? जल प्लावन या प्रवाह विधि। ठीक है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देंगे। इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला, जो आपने देखा भी होगा यदि आपके पास में आइट साइड में आपके खेत हैं या फिर आपके खुद के खेत हैं, तो आपने देखा होगा कि कैरी या फिर बाहरी विधि के माध्यम से भी जो किसान है वो क्या करता है? सिंचाई करता है और कैरी बना लेता है और कैरी में क्या करता है? वो पानी भर देता है। तो इस विधि में क्या होता है? खेत में छोटी छोटी कैरियाँ तथा कैरियाँ बना दिया जाता है और इसके बाहर यानी कि इसमें बहरे बना दिए जाते हैं। तो और बहरे इस प्रकार के बनाए जाते हैं साथियों जो कि पानी को अधिक चक्कर ना काटना पड़े। ठीक है, और उनके दोनों ओर की जो कैरियों की सिंचाई हो जाती है। ठीक है, एक ही माध्यम से दोनों कैरियों की ओर क्या हो जाती है? सिंचाई हो जाती है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो सिंचाई का विधि है वो है कूड़ विधि, है ना, कूड़ विधि। सो कूड़ विधि क्या होती है साथियों? यह विधि अत्यधिक प्रचलित विधि मानी जाती है क्योंकि फसलों की दो पंक्तियों के बीच की यानी कि दो पंक्तियों के बीच में एक पतली नली पाई जाती, पतली नली बना ली जाती है, सॉरी पतली नाली बना ली जाती है क्योंकि कुछ शब्दों में यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, आपको यहाँ पे ध्यान देते हुए चलना होगा। कुछ यहाँ पतली नालियाँ बना ली जाती है जिन्हें कूड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इनके लिए जो सिंचाई किया जाता है साथियों किन के इसमें किया जाता है? वो चाहे गन्ना का खेती करते हुए देखा होगा या फिर गन्ना का खेत आपने देखा हो, तो उसमें आप देखते हो कि दो पंक्तियों के बीच में क्या किया जाता है? एक नाली का निर्माण किया जाता है, पतली नाली का निर्माण किया जाता है जिससे कि पानी उस नाली के माध्यम से क्या होता है? दोनों पंक्तियों के बीच से गुजारा जाता है। ठीक है, और इसमें आलू हो या फिर चुकंदर हो या फिर शकरकंद हो, है ना, इन सब के लिए इसी पद्धति का हम क्या करते हैं? इसमें जल का सिंचाई हम करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और मेड़ों पर बनाई जाने वाली फसलों में इस विधि से भी सिंचाई करते हैं। ठीक है, इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला थाल विधि। सो थाल विधि क्या होती है साथियों? थाल विधि की हम यहाँ पे चर्चा करें तो थाल विधि इसमें क्या होता है? छोटे छोटे वृत्ताकार समतल थाले बनाए जाते हैं ना, छोटे छोटे वृत्ताकार समतल थाले बनाए जाते हैं जो कि आपको चारों तरफ बनाए जाते हैं, चारों तरफ यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और जल इन थालों में भर दिया जाता है ना। जल कैसे हो जाता है? इन थालों में दिया जाता है। और आमतौर पर यह विधि वृक्षों की जो सिंचाई जो होती है ना, वृक्षों की सिंचाई आपने देखा होगा, वृक्षों की सिंचाई के लिए आसानी से किया जाता है, यानी कि वृक्षों की सिंचाई के लिए अपनाया जाता है क्योंकि वृक्षों को जो पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इन्हीं लिए इनके वृक्षों के आइट साइड में जो थाले होते हैं ना उन्हें बड़ा बनाया जाता है। और जो जायद की जो फसलें होती है अर्थात जो गर्मी की जो फसलें होती है उनमें भी जो है आपने देखा होगा खरबूजा जो होती है, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया या फिर जो ककड़ी होती है गर्मी की या फिर तोरई होती है, तोरई इत्यादि की जो फसलें होती है उनके जो पौधे होते हैं उनके पौधे के आइट साइड में क्या बनाया जाता है? थाला विधि के द्वारा ही उन्हें सिंचाई किया जाता है क्योंकि उनको आपको पता है कि गर्मी में वैसे भी पानी की जो मात्रा होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है धूप के कारण। और पौधों ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको जल की अधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए इनके आइट साइड में क्या थाले बनाया जाता है अर्थात थाला विधि के द्वारा इनको क्या किया जाता है? जल पहुँचाया जाता है, इनकी सिंचाई की जाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला है छिड़काव विधि। और ये छिड़काव विधि जो है पुरानी पद्धति की विधि है, आपको पता ही होगा। और इस विधि में क्या करते हैं हम? फुलवारियों पर पानी छिड़क कर सिंचाई की जाती है। और जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है ना, जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तथा भूमि समतल नहीं हो पाती है ना, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग लाभदायक होता है क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा साथियों कि यदि आपके पास में जल की मात्रा यदि कम है और आप इस विधि का अगर इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो जल की जो बचत है वो हो पाएगी। और बहुत बार होता है क्योंकि ज़मीन जो है समतल नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है? पानी का जो बहाव है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और जिससे कि आपका जो जल है जल की हानि होगी। और
पद्धति का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव विधि का, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो जल है उसकी जल की जो पूर्ति होगी वो कहीं ना कहीं मेंटेन होके रहेगी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जल जो है आपको पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है ड्रिप, या फिर जिसे हम कहते हैं टपक टपक सिंचाई विधि, ठीक है। सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये विधि क्या होती है साथियों, इस विधि के माध्यम से सिंचाई के यानी कि सिंचाई के माध्यम से हम क्या करते हैं, जल को पौधे के जड़ों यानी कि पौधे के जड़ों क्षेत्र में, जड़ वाले जो क्षेत्र होता है ना, उसमें बूंद बूंद करके गिराया जाता है। और इस विधि की अगर मत कर सकते हो तो इस विधि में वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं के बराबर होती है, ठीक है। सो ट्रिप या फिर सिंचाई विधि क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। सो आपको याद रखना है ड्रिप सिंचाई या फिर टपक सिंचाई क्या होती है। तो ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें एक ऐसी सिंचाई विधि होती है जिसमें जल को क्या किया जाता है, पौधे की बूंद यानी कि पौधे की जो जड़ होती है ना, उस पौधे की जड़ के नीचे में, यानी कि सॉरी जड़ के पास में क्या बूंद बूंद करके गिराया जाता है। और इस विधि में यही विधि वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा कैसे कम प्रभावित होती है, यानी कि इनमें जल की हानि कैसे होती है, कम होती है, जल की हानि कम होती है। और इस विधि में पीवीसी की पाइपलाइन खेत में बिछाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, और अगला जो है वो है निभेतिन। कुछ यहाँ पे पौधे भी हम यहाँ पे जान लेते हैं साथियों। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अभी कुछ सिंचाई के जो साधन यहाँ पे देखे कि हम यहाँ पे भारत में कौन कौन सा सिंचाई यहाँ पे उपयोग में लाया जाता है, और उसके द्वारा जो सिंचाई यहाँ पे किया जाता है, ये हमने यहाँ पे चर्चा किया। तो पहला हमने क्या देखा साथियों, सिंचाई के तौर पर हमने क्या देखा, पहला जो सिंचाई हमने देखा, पहला हमने देखा कि सिंचाई की विधियों को जो मेथड जो पहला था प्लावन विधि है ना, जल प्लावन विधि हमने देखा। उसके बाद में कैरी विधि भी हमने देखा। सो कैरी किया जाता है इस विधि के द्वारा छोटी छोटी नाली जो कैरियाँ बना ली जाती है और पानी को यानी कि बहरे बनाकर लेते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद में कुड़ विधि क्या होती है, कुड़ विधि मैंने क्या बताया आप लोगों को कि इस विधि के माध्यम से या इस सिंचाई का सिंचाई अत्यधिक प्रचलित होती है, क्योंकि फसलें की दो पंक्तियों के बीच में एक पतली नाली बना ली जाती है और जिन्हें हम क्या कहते हैं, कूड़ कहते हैं। और उन दोनों पतली नालियों नाली उसमें क्या आता है, नाली में जब पानी जाता है या पानी को जारी किया जाता है, सो दोनों पतली जो पंक्तियां होती है दोनों साइड क्या होता है, वहाँ पे सिंचाई हो जाती है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाती है, ठीक है। इसी के बाद मैंने आप लोगों को बताया थाली विधि। थाली विधि क्या होती है, इस विधि में छोटे छोटे वृत्ताकार समतल थाले होते हैं। थाले के पेड़ों के चारों तरफ बनाए जाते हैं। थाली कैसे, पौधे के चारों तरफ बनाए जाते हैं। और पौधों गर्मी में आपने देखा होगा कि पौधों के चारों ओर क्या बनाया जाता है, थाले, किसानों के द्वारा थाले बनाए जाते हैं और उसमें पानी भर दिया जाता है, ठीक। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला यदि मैं बात करूँ छिड़काव विधि के, और छिड़काव विधि के बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया कि यह विधि फुलवारी या फिर पानी होती है ना, पानी का जो छिड़काव किया जाता है, और वो छिड़काव कहाँ करते हैं, पौधे के जड़ों के पास में किया जाता है, जिससे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी की जो मात्रा है क्या किया जाता है, छिड़काव कर सिंचाई किया जाता है। और जिन क्षेत्रों में जो पानी की कमी होती है वहाँ पे यानी कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है उस क्षेत्र में जो पानी की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं मेंटेन करके इनके द्वारा किया जा सकता है। और साथ ही साथ यदि भूमि जो है ऊंच नीच है तो आपको यहाँ पे जो है छिड़काव विधि का ही उपयोग करना उचित होगा, ठीक है। इसी के बाद में मैंने आप लोगों को बताया ड्रिप विधि क्या है साथियों, ड्रिप विधि की जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ड्रिप विधि के माध्यम से कि जो पौधे जो होते हैं ना, पौधे का जो जड़ होता है, पौधे के जड़ के सतह पर या पौधे के जड़ के ऊपर में क्या किया जाता है, पानी को बूंदों के रूप में गिराया जाता है, जिससे कि पानी की बचत हो। और यह विधि जो है वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं के बराबर करती है, और इस विधि में क्या किया जाता है, पीवीसी की जो पाइपें होती है वो बिछाया जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो हमने यहाँ पे सिंचाई के जो साधन हैं, भारत में जो सिंचाई के साधन उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगला क्लास की ओर, और अगला जो क्लास में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे निपेथिंस। सो निपेथिंस के बारे में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से रूबरू कराऊंगा साथियों। सो मिलते हैं अगले क्लास में।